ये कहानी एक खौफनाक कंदर की है, जहां चार दोस्तों ने तय किया कि वो एक पुराने खंडहर में जाएंगे। जैसे ही वे खंडहर के भीतर पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया और अचानक एक तेज आवाज ने सबको डराने के लिए प्रतिध्वनित की। वे सभी एक साथ खड़े थे, भय और रोमांच के बीच झूलते हुए। तभी अचानक एक छाया उनके सामने प्रकट हुई। जैसे ही वो दोस्त आगे बढ़ा, उसने देखा कि उस छाया की असली पहचान एक पुराना चित्र था, जो उनकी नस्ल का कोई प्रेत लग रहा था। तभी एक तेज हवा आई, जिससे चित्र हिलने लगा और वह भयानक फुसफुसाहट करने लगा, जिसे सुनकर दोस्तों की हिम्मत टूट गई। एक दोस्त ने हिम्मत जुटाकर चित्र को छू लिया, जिससे एक गुप्त न इंस्क्रिप्शन प्रकट हुआ, जो अंधेरे में हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। और यह रहस्य उभरने लगा। जैसे ही उन्होंने उस न इंस्क्रिप्शन को पढ़ना शुरू किया, उन्हें इस खंडहर के अतीत की एक डरावनी कहानी सुनने को मिली। और फिर अचानक भूतिया आत्माएं उनके चारों ओर प्रकट होने लगी। दोस्त बेजान से खड़े थे जब उन भूतों ने उन्हें घेर लिया, और तभी एक दोस्त ने डरते हुए चिल्लाया कि एक भूत उनके सामने खड़ा है। उसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। डर के बावजूद दोस्तों ने एक दूसरे को सांत्वना दी और सुनी हुई कहानियों का जिक्र किया। जब अचानक उस भूत ने अपनी आवाज में अंधेरे रहस्यों को बयां करना शुरू कर दिया। भूत ने उस खंडहर के भीतर छुपी हुई एक सीढ़ी की ओर इशारा किया, जिससे दोस्तों में जिज्ञासा और डर का मिश्रण गहरा हो गया। दोस्त धीरे धीरे सीढ़ी के करीब बढ़े, अंधेरे में उतरते हुए, जहां पुरानी तस्वीरों की पंक्तियां उनकी आंखों का पीछा करती दिखीं। सीढ़ी के नीचे एक छुपा हुआ कक्ष मिला, जिसमें अनदेखी वस्तुएं और धूल से भरे फर्नीचर थे। और वहां एक पुराना संदूक था, जिसे खोलने का विचार सबको उत्सुकता और भय से भर दिया। एक दोस्त ने अपने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला, जिससे एक अनजान रोशनी बाहर आई, जिसने सबके चेहरे पर विस्मय और भय का मिश्रण लाया। संदूक के अंदर सोने के सिक्के और प्राचीन कलाकृतियां थीं, जो एक अद्भुत रोशनी में चमक रही थीं, जिससे दोस्तों को एहसास हुआ कि ये खजाना केवल धन नहीं, बल्कि इस हवेली के दुखद इतिहास की कुंजी है। अचानक मोमबत्ती की रोशनी मंद पड़ने लगी और भूत फिर से प्रकट हुआ, जो अब आभार से भरा हुआ था, यह संकेत देते हुए कि खजाने को खोजकर दोस्तों ने उसकी आत्मा को शांति दी। जब भूत धीरे धीरे गायब होने लगा, दोस्तों पर एक गर्म रोशनी छा गई, जो उन्हें संतोष और शांति से भर देती है, मानो हवेली खुद उनके प्रति आभार व्यक्त कर रही हो। भूत के चले जाने के बाद दोस्तों ने उस कक्ष की खोज करना शुरू किया, उत्साह और जिज्ञासा के साथ, प्राचीन कलाकृतियों की चर्चा करते हुए। जैसे ही हवेली के बाहर सूरज उग रहा था, दोस्तों ने एक पुरानी मानचित्र को इकट्ठा किया, जो हवेली और उसके आसपास छुपे और रहस्यों के संकेत दे रहा था, जिससे उनके साहसिक मन फिर से जाग उठे।